नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज का ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में नासा के एक मिशन के बारे में काफी बारीक बात जो है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। जिस एस्ट्रॉइड को लेकर ये मिशन लॉन्च किया गया था, क्या वाकई में वो एस्ट्रॉइड आगे आने वाले टाइम में पृथ्वी से टकराने वाला था? क्या नासा का ये कदम पृथ्वी को जो है वो बचाने के लिए कारगर है, या आगे आने वाले टाइम में वाकई में ये एस्ट्रॉइड भारत से टकरा जाएगा? इन तमाम बातों की जानकारी जो है वो आज आप लोगों से साझा की जाएगी। 2016 के अंदर भेजा गया मिशन क्या वाकई में कंप्लीट हो चुका है, या फिर उसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ है? आज हम लोग इस लेक्चर में ये जानेंगे कि ये एस्ट्रॉइड जो है वो क्या होते हैं, और वाकई में आज ये जो मिशन कंप्लीट किया है नासा ने, इससे हमको क्या हासिल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इस मिशन का जो नाम था वो था ओसिरिस REX। अब इसका नाम बदल चुका है, मतलब जैसे आज ये मिशन कंप्लीट हुआ तो अब इसका नाम जो है वो आर की जगह, यहां पर ये जो आप लोग नेम देख रहे हैं आर की जगह AP जुड़ गया है। क्यों जुड़ गया है अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो मिशन है ये आज कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसका एक पार्ट कंप्लीट जो है वो हो चुका है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नासा के और भी कई मिशन हैं जो कि एस्ट्रॉइड के लिए चलाए गए हैं। उनमें से ये जो मिशन है ओसिरिस, जिसको 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था, बेनू एक एस्ट्रॉइड है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन केवल यही नहीं, हायाबुसा 2003 के अंदर लॉन्च किया गया था, हायाबुसा 2 इसको 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था। नियर सीमो मेकर जो है 1996 के अंदर, गैलीलियो, कैसिनी, डीप स्पेस 1, स्टार डस्ट है, रोसेट्टा है, ऐसे डॉन बहुत सारे जो है नासा ने अब तक मिशन भेजे हैं एस्ट्रॉइड के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मिशन यही होने वाला है, बेनू वाला। आखिरकार ये मिशन क्या है इसको हम लोग समझते हैं, कुछ बारीक बात जो है वो हम लोग समझेंगे। लेक्चर जैसे ही मैं एंड करूंगा तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आप लोगों के पास में होंगे। वेयर इज ओसिरिस रेक्स नाउ, मतलब अभी है कहां पर आखिरकार वो मिशन। आखिरकार ये जो है वो अब पृथ्वी पर लौट चुका है, ठीक है। व्हाट इज ओसिरिस REX रेक्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आखिरकार ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और वाकई में ये क्या है, एक सक्सेसफुल हुआ है मिशन। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूं कि नासा ने अपना एक मिशन जो है वो कंप्लीट किया है। ये फर्स्ट एवर सैंपल रिटर्न जो है वो मिशन है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि नासा ने कोई मिशन छोड़ा है जो कि एस्ट्रॉइड से सैंपल कलेक्ट करके वापस पृथ्वी के ऊपर लौटा है। देखिए ये जो सैंपल है इसका वजन कितना है, 250 ग्राम है। ऑलमोस्ट ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 75 ग्राम जो है वो इतना सैंपल लेकर आएगा, 75 ग्राम जो है सैंपल लेके आएगा। लेकिन लगभग 250 ग्राम जो है वो इसने सैंपल कलेक्ट किया है, और इस सैंपल को 2025 तक नासा के लेबोरेटरी के अंदर इसको टेस्ट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके कुछ आउटपुट जो है वो निकाले जाएंगे। तो ये जो एस्ट्रॉइड के सैंपल हैं वो पृथ्वी के ऊपर लौट चुके हैं। ये बेसिकली जर्नी जो थी वो 1.2 बिलियन माइल्स की थी। आप लोग ये देख सकते हैं कि लगभग हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो मिशन था उसको पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर ऊपर जो है वो छोड़ा गया, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा कैप्सूल जो था वो पृथ्वी की ओर आना शुरू हो गया था। इसकी क्या गति थी, ये जिस रफ्तार से आ रहा था वो था 27,000, आप लोग जानकर ताज्जुब करेंगे, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो है पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन फिर बाद में इसको बहुत अच्छे से लैंड करवाया गया है पृथ्वी के ऊपर। जिस एस्ट्रॉइड पर हमने ये मिशन भेजा था वो था एस्ट्रॉइड बेनू, और ये मिशन का नाम था ओसिरिस रेक्स, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 27,000 जो है माइल पर आवर, ये माइल के अंदर है, किलोमीटर पे नहीं है, माइल के अंदर पर आवर है, इसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ओसिरिस रेक्स मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर। अब जाकर उसने सैंपल जो है पृथ्वी के ऊपर भेजे हैं। मैं आप लोगों को टाइम स्टैंप जो है वो भी बताऊंगा, टाइम लाइन आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से मिशन जो है वो भेजा गया था। लेकिन कुछ बारीक जानकारियां हम लोग पहले समझ लेते हैं। आप लोग देखिए कि ये जो है वो सन है, सन के बिल्कुल नजदीक है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट है। एस्ट्रॉइड भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कई तो होते हैं कि जो सन के बिल्कुल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते रहते हैं, और कुछ होते हैं कि जो उनके पाथ जो है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। फिर जुपिटर है, सैटर्न है। तो यहां पर ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट आप लोग देख रहे हैं, इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर एक एस्ट्रॉइड है जिसको हम लोग बेनू कह रहे हैं, और ये जो है वो पृथ्वी से आप लोग मान सकते हैं कि यानी कि इतना दूर है कि जाने में भी इसको 2 साल का समय जो है वो लग गया था। यहां पर इस डायग्राम में हम लोग समझेंगे
कि ये जो आप लोग ब्लू सर्कुलर पाथ देख रहे हैं ये बेसिकली अर्थ का है। किसका है? पृथ्वी का है, ठीक है। और ये जो है वो बेनू का है। ये जो एस्ट्रॉइड है ये ग्रीन के अंदर पाथ जो आप लोग देख रहे हैं ये बेनू का, ठीक है। अब अर्थ जो है वो यहां पर अगर आती है तो ये फिर मिशन जो लॉन्च किया गया था वो कहां पर पहुंचेगा? बेनू के ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। तो ये इनकी क्या है? बेसिकली कक्षाएं हैं। अब देखिए ये जो है बेनू वो पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है 1 साल और 2 महीने के अंदर। 1 साल और 2 महीने जो है 2 मंथ इसको कंप्लीट लगते हैं जब वो एक साइकिल कंप्लीट करता है, पूरा सर्कुलर पाथ जो है वो सन का कंप्लीट करता है, जबकि अपनी ही एक्सिस पर जो है वो 4.5 घंटे के अंदर ये मूव कर जाता है। अगर हम लोग इसको अर्थ से कंपेयर करें तो भारत जो है अर्थ को पूरा मूव करने में सन के वो 365 दिन लगते हैं, जबकि अपने ही एक्सिस पर 24 घंटे लगते हैं। आप लोग इसको इस चीज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो मिशन लॉन्च किया गया था आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये तो है अर्थ और ये है ये एस्ट्रॉइड। अब अर्थ से इसको लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर और इसके लिए जिस जो एक्सप्लोरेशन मिशन था इसके लिए यूज किया गया था एटलस 5 जो है वो इसके लिए लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था। फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया था और लगभग 2 साल के बाद में जाकर वहां पर पहुंचा था। अभी हम लोग टाइमलाइन में करेंगे। ये वो हमारा मिशन है जिसको इस एस्ट्रॉइड पे जो है वो क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर और वहां पर जाकर इसने सैंपल भी जो है वो कलेक्ट किए हैं। यहां पर हम लोगों ने जब नासा की साइट पर जाकर देखा तो बेसिकली पूरी की पूरी जानकारी बहुत अच्छे से अवेलेबल हो गई। ये जो बेनू मिशन था इसके लिए हम लोग इतना जो है वो क्यों परेशान हो रहे थे? क्योंकि ये धीरे धीरे जो है वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था और हो सकता है कि 22nd सेंचुरी के अंदर ये अर्थ को जो है वो आकर हिट भी करे। मतलब अभी जो है लगभग 200 साल बाकी है जो पृथ्वी की तरफ हो सकता है कि वो आकर हिट भी करे या पृथ्वी के नजदीक से जो है वो गुजर जाए। तो ये बेनू जो एस्ट्रॉइड है ये बेसिकली क्या कर रहा है कि पृथ्वी की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए हमको ज्यादा जरूरी था कि हम लोग जो है वो इसको ऑब्जर्व करें कि आखिरकार इसके अंदर कौन कौन से मैटर्स हैं, मटेरियल्स हैं, ठीक है। और हम लोग ये इससे पता करना चाह रहे थे कि आखिरकार ये जो सन है या फिर ये जितने भी प्लेनेट हैं इनके बनने का राज क्या है, कितना समय इनको हो चुका है, आखिरकार ये कैसे बने हैं, ये पूरी की पूरी मिस्टीरियस जो है वो साइकिल हम लोग इसको खोजना चाह रहे थे। तो बेनू जो है वो धीरे धीरे अर्थ के क्लोज आ रहा था, इसीलिए हम लोग को इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी था। अब ये मिशन जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अपने ऑन गोइंग प्रोसेस पे है। बेसिकली क्या है कि ये जो ऑसिरिस है ये तो उस मिशन का नाम है और यहां पर ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं ये चेंज हो गया है। अब जैसे ही इसने बेनू से सैंपल कलेक्ट करके हमको भेज दिया है उसके बाद में इसका मिशन का नाम जो है वो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि आज 24 सितंबर 2023 को इसने जो है सक्सेसफुली लैंड कर दिया है। अब ये अपने दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ चुका है जो कि इसके अब नजदीक ही है। मतलब ये जो बेनू एस्ट्रॉइड है इसके नजदीक ही जो है वो एक और एस्ट्रॉइड है जिसकी तरफ ये बढ़ चुका है, ठीक है। और ये वापस जो है अर्थ पर लौटेगा कब? 2029 के अंदर वापस जो है वो आकर लौटेगा। एक बार हम लोग टाइम लाइन जो है उससे गुजर लेते हैं। 2016 के अंदर 8 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था, जो कि 2 साल बाद में 2018 में 3 दिसंबर 2018 को जाकर पहुंचता है बेनू एस्ट्रॉइड के ऊपर। फिर वहां पर 2 साल ये बिताता है, यानी कि अक्टूबर 2020 तक जो है वहां पर ऑब्जर्व करता है, वहां से सैंपल पिक करता है, देखता है कि आखिरकार वो जो मैटर है, वो जो रॉक है, वो जो चट्टान है, आखिरकार उसके अंदर कौन कौन से मेटल्स हैं, उनका पूरा जो है ऑब्जर्वेशन लेता है और वहां से सैंपल जो है वो पिक करता है। फिर 10 मई 2021 को पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर ऊपर जो है वो रहता है और वहीं से जो है इसको छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि आज 24 सितंबर 2023 को ये पृथ्वी पर जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। और लैंड कहां पर किया है? इसने लैंड किया है अमेरिका के उथा जो रेगिस्तान है वहां पर। इसने जो है शाम को लगभग 8:30 बजे, है ना, शाम को 8:30 बजे यहां पर, अच्छा ये रहा टाइम, 10:52 पे जो है वो इसने क्या किया है, यहां पर लैंड किया है। अब ये अपने दूसरे मिशन की तरफ निकल चुका है। अब इसका नाम क्या है? एपोइस। यहां पर आप लोग देख सकते हैं दूसरा एस्ट्रॉइड जो है जिसकी तरफ ये निकला हुआ है, अब वो है एपोइस। इसलिए इस मिशन का नाम जो है वो अब चेंज हो चुका है। इस मिशन का नाम ऑसिरिस, REX की जगह यहां पर AP जो है वो ऐड हो जाएगा। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ऑसिरिस, ओके, फिर यहां पर APEX। अब जो है इस मिशन का नाम ये हो चुका है। 2029 के अंदर ये मिशन जो है वो अब इनका कंप्लीट होगा नासा का।
जब ये पृथ्वी पर सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा। जहां पर जाकर इसने लैंड किया था, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो बेसिकली नाइट एंगल एक पॉइंट है। नाइट एंगल एक पॉइंट है जहां पर हम लोग कहते हैं कि ये मान सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि शक्ति पॉइंट था, है ना, जहां पर हमारा जो मून मिशन था, ठीक है, उसने उसको लैंड किया था, हमने उस पॉइंट को नाम दिया। वैसे इन्होंने भी जो है वो नाइट एंगल एक पॉइंट जो है उसको नाम दिया है। अच्छा, आप लोगों को यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि जब ये मिशन लॉन्च किया गया था तो 5 पार्ट जो है वो इसके साथ में भेजे गए थे। 5 इंस्ट्रूमेंट्स थे। कौन कौन से थे? ऑसिरिस रेक्स, विजिबल एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब विजिबल और इंफ्रारेड जो है जरूरी है। मान लीजिए वहां पर कोई भी अगर हलचल होती है, किसी भी, जैसे मान लीजिए दीवार के पार देखना है, कोई भी मान लीजिए चट्टान है, रॉक है, उसके अंदर देखना कि आखिरकार कौन कौन से मेटल्स हैं, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ले सकता है। थर्मल एमिशंस, अगर मान लीजिए कि वहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, या ऑर्गेनिज्म हम लोग नहीं कहेंगे, वहां पर कोई भी थर्मल एक्टिविटी होती है तो उसके बारे में जानकारी ले सकता है। जैसे इसने ऑब्जर्व करके ये बताया कि जो एस्ट्रॉइड है बेनू, उसका टेम्परेचर है 116 डिग्री सेल्सियस। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? वो इसके थ्रू पॉसिबल हो पाया। फिर कैमरा सूट है, मतलब वहां पर जो है अलग अलग इमेजेस उसने कैप्चर की है। लेजर अल्टीमीटर है, वहां पर और भी कई जानकारी जो है वो लेजर के द्वारा पता लगाई गई है। एक्सरे इमेजिंग है, जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे फोटो पिक्चर जो है वो हम लोग ले रहे हैं, कैमरा उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो एक्सरे इमेजिंग जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो उसमें जो है सक्सेसफुल होता है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है उसके साथ में भेजे गए थे। देखिए क्या हुआ कि पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर ऊपर जो है ये इस पूरे के पूरे कैप्सूल को छोड़ दिया गया था। छोड़ा किसके द्वारा गया था? ऑसिरिस, जो बेसिकली हमारे पास में व्हीकल था, उसके द्वारा इसको छोड़ दिया गया था। और फिर वहां से 27,000 माइल पर आवर की गति से जो है, मोशन से, वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ उतर रहा है। जैसे ही ये पृथ्वी के नजदीक आता है तो इसने पैराशूट जो है वो ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये उठा डेजर्ट जो है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं सॉल्ट लेक सिटी जो है, वहां पर ये डेजर्ट है जहां पर इसने जो है सक्सेसफुली लैंड किया था। अब जो है 2025 तक इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की जाएगी लेबोरेटरी के अंदर, और देखा जाएगा कि आखिरकार सूर्य, पृथ्वी, इनका बनने का राज क्या है। तमाम बातें जो है वो अब इस पे जो है ऑब्जर्वेशन ली जाएंगी। तो आप लोगों को इन सवालों के जवाब जो है मिल चुके होंगे कि ऑसिरिस रेक्स जो है वो आखिरकार कहां है। अब जो है वो एफओइस दूसरे मिशन की तरफ वो निकल चुका है, मतलब दूसरा एस्ट्रॉइड है वहां पर निकल चुका है, जो कि 2029 में कंप्लीट होने वाला है। ऑसिरिस रेक्स जो है वो रिटर्न कब होगा पृथ्वी पर? 2029 के अंदर अब रिटर्न होगा। व्हाट इज ऑसिरिस रेक्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग इसे ये पता कर पाएंगे कि आखिरकार सन और पृथ्वी और ऐसे दूसरे प्लेनेट जो है, आखिरकार उनके बनने के पीछे राज क्या है। फिर क्या ये सक्सेसफुल हुआ है? तो हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल 250 ग्राम जो है वो ये सैंपल इसने कलेक्ट करके भेजा है, इसलिए हम लोग सक्सेसफुल मानेंगे इसको। ठीक है, चलिए ओके। तो हमारा यूपीएससी का कोर्स है। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। यूपीएससी का ये जो कोर्स है, जिसको आप लोगों को यूज करना है, आप लोगों को लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो लेने हैं। कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बैच के साथ में जुड़िए। 6 महीने की आपको वैलिडिटी इसमें दी जाती है। आप लोग अपने आंसर्स को लाइव चेक जो है वो करवा सकते हैं। आई होप पूरा का पूरा ये जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर वाकई में आपके समझ में आया है तो एक बेहतरीन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।